ऐसा गोल सेट करने वाले हैं जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार हम अपने काम के लिए गोल सेट करते हैं कि हमको इस समय ये कार्य करना है और इस समय ये कार्य करना है, इसी प्रकार हम अपने बॉडी की हेल्थ की गोल नहीं बनाते हैं। तो आज हम उसी गोल को सेट करेंगे जिससे अब हम आने वाले समय में हेल्दी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। और बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, ठीक है, जो सक्सेस पर्सन है, जिन्होंने ये रूल फॉलो किया है, अपने बिजनेस के साथ तो गोल सेट करके रखा ही है, उसी प्रकार अपने हेल्थ के साथ रखा है। हेलो गाइस, माय नेम इज ओम प्रकाश वैष्णव। मैं एक हेल्थ कोच हूँ और लोगों की हेल्प करता हूँ कि उनको कैसे टाइप का अच्छा सेहतमंद लाइफ स्टाइल मिल सके। तो आप हमारे थंबनेल के माध्यम से आए हैं कि हेल्थ का गोल, ठीक है, कि हमको कैसे टाइप का अपने हेल्थ का गोल बनानी चाहिए। तो आज हम उसी टॉपिक को लेकर बात करेंगे। तो आप हमारे इस चैनल पे पूरी तरह वीडियो को देखें ताकि आपको कैसे टाइप का हमको मॉर्निंग से लेकर रात, ठीक है, कि दिनचर्या हमारी कैसे हो सकती है और हम कैसे अपने अचीव कर सकते हैं। तो आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और मैं जो जो बोलते जा रहा हूँ उसको नोट करते जाइएगा कि हमको कैसे करना है। आप सबसे पहले क्या अचीव करना चाह रहे हैं उस चीज को नोट डाउन कीजिए। जैसे कि कोई व्यक्ति अपना वजन को कम करना चाह रहा है, कोई व्यक्ति अपने वजन को बढ़ाना चाह रहा है, या बहुत सारे कुछ समस्याएं रहती है बॉडी में, उस चीज को खत्म करना चाह रहा है। तो उस चीज के लिए आप हेडिंग में कॉपी के ऊपर में लिखिए कि क्या अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, और कितने दिन में करना चाह रहे हैं, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम सुबह से लेकर शाम तक का हेल्थ से रिलेटिव हमारे दिनचर्या के बारे में करते हैं। तो आप कितना टाइम उठते हैं आप हमको कमेंट करके बताएं। मैं तो सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, फिर मैं जो जो करता हूँ, ठीक है, वो सब चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा और उसी चीज़ को आप अपने लाइफ में फॉलो करके अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सुबह उठना है, ठीक है। सुबह जब बिस्तर से आप उठते हैं ना, तो अपने हस्त की दर्शन कीजिए और एक मंत्र बोलिए, क्राग्रे वसति लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शन। इसको आप 3 बार पढ़िए और हस्त की दर्शन कीजिए, ठीक है। ये मंत्र अगर आप करते हो ना तो आपके मन को शांति मिलेगी, ठीक है। और इस चीज को प्रतिदिन कीजिए और मैं लगभग 7 से 8 साल हो गए इस चीज को मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। और बिस्तर जब त्यागते हैं ना, धरती में जैसे पांव रखते हैं, ठीक है, तो धरती माता की शुक्रिया कीजिए, ठीक है, कि हे माता, आपने मुझे ये सुबह फिर एक नया जिंदगी दी, ठीक है, उसके लिए धन्यवाद। और ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। ऐसा टाइप का आप प्रणाम करिए धरती माता को छूकर, ठीक है। इसको आप डेली करेंगे ना तो आपको कुछ अलग ही चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। एक आदत में डालिए इस चीज को, ठीक है। तो मैं सबसे पहले वैसे ही करता हूँ। उसके बाद रसोई में आपको जाना है और पानी गर्म करना है, ठीक है। गैस में करिए, इंडक्शन चूल्हा में कीजिए या किसी भी माध्यम से, ठीक है। तो या एक केटल भी आती है, ठीक है, गर्म पानी करने का, तो उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो हल्का गुनगुना पानी कीजिए, जैसे जिस तरह आप पी सकते हैं, ठीक है। तो गुनगुना पानी आपको करना है, बैठ कर आपको गुनगुना पानी कम से कम आधा लीटर कोशिश कीजिए पीने की, ठीक है। आधा लीटर से ज़्यादा पी रहे हैं तो और बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद आपको फ्रेश होना है, ठीक है। फ्रेश होना है, ब्रश करके आना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको मॉर्निंग में मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन से आपकी माइंड को एक अलग शक्ति मिलेगी, जैसे कि आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। और यूट्यूब पे बहुत सारे मेडिसिन का वीडियो भी है, ठीक है। तो उसको हेडफोन में डालिए और कम से कम 10 से 15 मिनट कोशिश कीजिए, एकदम मन अपने आप को समय दीजिए कि आपको दिन भर में क्या क्या करना है, उस सब चीज को सोचिए और सुनिए। बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं यूट्यूब में, तो उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ भी चीज
ये कोशिश कीजिए कि आपको बुक पढ़ने की हैबिट हो, बुक पढ़िए, कुछ किसी भी रिलेटिव बुक पढ़िए, हेल्थ से रिलेटिव पढ़ सकते हैं, बिजनेस मैन से रिलेटिव बुक पढ़ सकते हैं, और अन्य जैसा भी जिस प्रकार की आप बुक पढ़ना चाहते हैं ये सब चीज को आप पढ़ सकते हैं। तो कम से कम 5-7 पेज पढ़ने की डेली आदत डालिए। उसके बाद आपको वर्कआउट करना है। मैं 7:30 बजे प्रतिदिन वर्कआउट करता हूँ, 7:30 से 8 बजे तक आधा घंटा समय देता हूँ अपने बॉडी को। और भी आप ज़्यादा दे पा रहे हैं और उसकी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो आप मैं 7:30 बजे करता हूँ, तो आप पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। 7 बजे स्टार्ट कर सकते हैं, 8 बजे तक कर सकते हैं, इस प्रकार। तो आपको अपने बॉडी को जब समय देंगे ना, तो आपकी इम्यून सिस्टम बरकरार रहेगी, ठीक है, और आपका सेल्स हमेशा एक्टिव रहेगा। कुछ भी चीज़ आप खा पी रहे हैं ना, वो शरीर में लगने में मदद करेगी, हमारी पाचन क्रिया बेस्ट रहेगी, ठीक है। योगा कर सकते हैं और बहुत सारे वो सब चीज कार्य है जो एक्सरसाइज के माध्यम से हम प्रतिदिन कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के बाद में आपको फ्रेश होना है, ठीक है, नहाने जाना है, और आपको फिर आप जो भी कार्य करते हैं, काम करने जाते हैं, उसके लिए आपको तैयार होना है। फिर 8 से 8:30 बजे आपको क्या करना है, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या होता है, मैं तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की शेक एंजॉय करता हूँ प्रतिदिन, ठीक है। अगर आप हर्बल लाइफ शेक के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं तो उसके बारे में भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज को नहीं लेना चाहते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप विटामिन प्रोटीन मिनरल्स वाली फूड एंजॉय कीजिए, जैसे कि रात का भीगा हुआ चना है, बादाम है, पिस्ता है, ठीक है, इसको रात को भिगा दीजिए। आप चिया सीड में चिया सीड आती है तो, ठीक है, एक्सरसाइज करने के बाद में आपको फ्रेश होना है, ठीक है। चिया सीड को रात को भिगोना है, ठीक है, उसमें कुछ फूड वगैरह डाल देना है, फल है, फ्रूट है, तो ये सब चीज आप इंजॉय मॉर्निंग में कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग का आपका ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको अपने काम में चले जाना है। तो 11 से 11:30 बजे, ठीक है, 10, 11, 11:30 बजे करीबन आपको, क्योंकि आप विटामिन प्रोटीन फाइबर वाली चीजें मॉर्निंग में लिए हैं, तो आपको 11, 11:30 बजे भूख का एहसास हो सकता है, ठीक है। तो आपको उस समय स्नैक खाना है, ठीक है। स्नैक क्या होता है, जैसे कि फूटा चना, ठीक है, फूटा चना आप ले सकते हैं। स्नैक में सेव वगैरह है, और कुछ भी मार्केट में आता है ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ठीक है, या अंकुरित अनाज, ये सब चीज आप इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, आपका 2 टाइम का यहाँ पर खाना हो गया, एक मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और अभी का स्नैक। सेम इसी प्रकार प्रोसीजर आपको आगे करना है लंच में। लंच करने से पहले आपको सलाद खाना है भरपेट, ठीक है। और उस सलाद को कैसे खाना है आपको, जैसे कि खीरा खा रहे हैं, ठीक है, गाजर खा रहे हैं, और ककड़ी है, प्याज है, टमाटर है, ठीक है। तो बहुत सारे हमको जो सलाद है उससे हमको फाइबर मिलती है, खीरा से बहुत ज़्यादा फाइबर मिलती है, तो आप खीरा भी इंजॉय कर सकते हैं। ककड़ी, खीरा, मूली, टमाटर, प्याज, ये सब चीज़ आप सलाद खाने की हैबिट डालिए। इससे आपको विटामिन प्रोटीन मिनरल्स से भी नहीं मिलेगी, और आपके शरीर में प्रॉपर तरीके से फाइबर मिलेगी। फाइबर हमारे लिए, शरीर के लिए क्या करता है, हमारे पाचन क्रिया को बेस्ट रखता है, ठीक है। कुछ भी चीज खाते हैं तो हमको पचाने में मदद करती है फाइबर, और हमको प्रतिदिन कितना चाहिए, 35 से 40 ग्राम फाइबर चाहिए, और छिलकेदार चीजों से ही हमको फाइबर मिलती है। सलाद खाने के बाद में आप दोपहर में आपके पास दाल बनी है तो दाल पीजिए, ठीक है, थोड़ा बहुत सब्जी खाइए, फिर आपको चावल खाइए। चावल आपको खाने की इच्छा है तो खाइए, नहीं तो रोटी खाएंगे तो सबसे बेस्ट है। याद रहे, दोपहर की लंच जब करते हैं ना, तो उसके तुरंत बाद आपको पानी बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ भी चीज खाते हैं तो पानी बिल्कुल आपको नहीं पीना है उस समय। आप मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट करते हैं तो पानी नहीं पीना है, क्योंकि फल फ्रूट खाएंगे तो आपको सर्दी होने की संभावना बढ़ गई, ठीक है। स्नैक में आप
कुछ भी चीज़ ले रहे हैं ठंडा वाली चीज़, ठीक है, तो आपको पानी नहीं पीना है बिल्कुल भी। तो इसी प्रकार लंच कर रहे हैं ना, तो आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। पानी में आपको किसी भी चीज़ को करने से आधा घंटा का अंतराल होनी चाहिए। तो आपको लंच के 40 से 45 मिनट बाद ही पानी पीना है। भर पेट पानी पीजिए, 1 लीटर पी सकते हैं तो 1 लीटर पीजिए, 1.5 लीटर पी सकते हैं तो 1.5 लीटर पीजिए, लेकिन 40 से 45 मिनट बाद, ताकि आपको 40 से 45 मिनट में जो भी खाना खाए हुए हैं ना वो डाइजेस्ट हो जाए रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि खाना खाते खाते पानी पीते हैं, तो खाना पाचन क्रिया होने की जगह वो खाना सड़ने लगता है, ठीक है। और यही सब चीज हमारे गलत हैबिट के कारण हम बीमार होते जा रहे हैं। इंसान को बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, ठीक है, और अन्य समस्याएं होना स्टार्ट हो गया है। तो ये सब चीज को ध्यान देने योग्य है, ठीक है। उसके बाद आपको 4 साढ़े 4 बजे फिर एहसास हो रही है भूख की, ठीक है, तो आप फिर उस समय स्नैक खा सकते हैं। जैसे कि आप 10 से 11 बजे के बीच में जो भी खाए ना, उसी प्रकार आप 4 से 5 बजे के बीच में स्नैक ले सकते हैं। अब आपके भोजन कितना समय हो गया? 4 टाइम, ठीक है। 4 टाइम अपने शरीर को भोजन दे चुके हैं, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि 4 बजे से पहले पहले आपको जितने शरीर में पानी की जरूरत है, बॉडी को 70% पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी पानी से ही निर्माण हुआ है। तो हमको 4 से 4.5, ठीक है, हर 20 केजी में, आप अपना वेट को देख लीजिए, हर 20 केजी में 1 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। तो आपका वेट कितना है, उतना पानी आपको पीना है। तो हमारा स्नैक हो गया 4 से 4:30 बजे तक का, ठीक है। और याद रहे आपको चाय नहीं पीना है। बहुत सारे लोगों को सुबह मॉर्निंग का चाय पीने की आदत रहती है और शाम को भी चाय पीने की आदत रहती है। बहुत सारे लोगों को दोपहर को भी खाना खाने के बाद चाय पीने की आदत रहती है, ठीक है। आपको चाय पीने की आदत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप दूध की चाय बिल्कुल भी मत पीजिए। उसमें आप लाल चाय पी सकते हैं, ठीक है, जैसे कि उसमें अदरक है, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ डाल के, अदरक है, ये सब चीज़ का बढ़िया से मस्त काढ़ा बनाकर, उसमें शुगर की मात्रा बिल्कुल भी कम होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ को आप लेकर ना पी सकते हैं, अगर आपको मॉर्निंग में पीने की आदत है और शाम को पीने की आदत है, ठीक है, तो आप ऐसा ले सकते हैं। नहीं पियेंगे क्योंकि चाय में हमको बहुत ज़्यादा कैफीन मिल जाती है और कैफीन हमारे शरीर के लिए बहुत भी जरूरी है, तो आप कम रूप में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको पीने की इच्छा है तो। या बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक आती है, ठीक है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। या ग्रीन टी आती है, उसको भी ले सकते हैं। या और भी कुछ भी चीज़ है जो आपको एनर्जी प्रदान करे, ठीक है। गुनगुना पानी में करना है आपको, ऐसा टाइप का ग्रीन टी है और एनर्जी ड्रिंक है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के पास एक अमेजिंग एफ्रेश एनर्जी ड्रिंक है, तो आप इसका भी इंजॉय मॉर्निंग में और इवनिंग में कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ को लेना है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे टाइप का आप उस चीज़ को ले सकते हैं। देखिए, मैं किसी भी चीज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए गोल सेट करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं जो करता हूँ उसी चीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो 4 से 4:30 बजे आपका चौथा खाना आपके शरीर में जा चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। उसके बाद आपको रात का भोजन, ठीक है, ना के बराबर करना है। 4 बार आप दिन भर में खाएं तो खाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ने वाली, लेकिन स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ को आदत में डालने के लिए धीरे धीरे किसी भी चीज़ को छोड़ना पड़ता है। और हमको सबसे ज़्यादा गंदा आदत रात को खाने की है। तो आपको मैं ये बताना चाहूँगा, रात को जब भी हम कुछ भी चीज़ खाते हैं ना, वो हमारे शरीर में डायरेक्ट इफेक्ट करता है। डायरेक्ट मतलब बोलना चाहिए ना, डायरेक्ट शरीर को लगता है और वो कैलोरी बिल्कुल भी खर्च नहीं होता है। हमको ऊर्जा मिलती है, हमको हमारे जितने भी हम दिन भर में भोजन करते हैं ना, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। दिन भर में कर रहे हैं तो हम हलचल हो रहे हैं तो हमारी ऊर्जा घट सकती है। ऊर्जा मतलब मीन्स होता है कैलोरी, ठीक है। तो कैलोरी हमारी माइनस हो सकती है, हम दिन भर खा रहे हैं उसमें, लेकिन रात को हम दबा कर खा देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं ना, तो कैलोरी हमारी खर्च
नहीं होती है। ठीक है, और यही सबसे बड़ी कारण है हमारे मोटापा का। यही सबसे बड़ी कारण है हमारी मोटापा होने का, जो हमारे फैटी, ठीक है, मतलब फैट को बढ़ाने में हमारी सबसे बड़ी रात की भोजन का भूमिका होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि रात को ना खाएं। आपको खाने की इच्छा है, दाल पी लीजिए, दूध पी सकते हैं हल्दी डाल के, अगर आपको इच्छा कर रही है तो रात की। आप 4 बार दिन भर में खाए हैं तो मैं यही बोलूँगा कि आपको रात की खाने की इच्छा नहीं होगी। अगर आप कर ही रही है तो कभी कभार आप खा लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इस चीज़ को डेली रूटीन में मत डालिए। उसके बाद हमारा यहाँ तक का सेशन हो गया हमारे खाने पीने का रूल, ठीक है। उसके बाद हमको कोशिश करना चाहिए कि सोने के आधा घंटा पहले हमको मोबाइल को, जो हमारे पास है हथियार, ठीक है, जिसको बोलते हैं, इस चीज़ को हमको दूर रखना है, बिस्तर के आसपास नहीं रखना है, ठीक है। और नेट को तो बिल्कुल चालू नहीं रखना है। तो आप अपने पहुंच से थोड़ा सा दूर मोबाइल को रखिए और आधा घंटा पहले पहले छोड़ दीजिए मोबाइल को, ठीक है। और 10 से 10:30 के बीच में कोशिश कीजिए कि आपको सो जाना है। 10 से 10:30 बजे आप सोएंगे ना, तभी आप 5 बजे उठ सकते हैं। और मैं गोल में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है नींद, ठीक है। नींद को हमको प्रॉपर तरीके से, जिस प्रकार हम डाइट को फॉलो कर रहे हैं ना, उसी प्रकार हमारे नींद को भी प्रॉपर तरीके से ध्यान देना जरूरी है। एक स्वस्थ लाइफ जीवन जीने के लिए ना हमको प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इससे आप कम नींद, आज स्मार्टफोन की ज़माना आ गई तो युवा वर्ग, ठीक है, मेरे बैच की जो हैं युवा वर्ग, ठीक है, उसमें एक आदत होती है 1 से 2 बजे तक मोबाइल चलाने का, ठीक है। और फिर सो रहे हैं तो उसमें पूरी तरह नींद, आप 7 बजे तक भी सोएंगे ना तो आपकी पूरी नींद नहीं होगी। 1-1:30 बजे आप सो रहे हैं, 7-8 घंटे की नींद आपकी होगी ही नहीं। उसके बाद आप दिन भर स्ट्रेस में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, कुछ भी जब अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपको काम करने वक्त नींद भी आ सकती है, आलसपन आ सकती है और बहुत सारे अन्य चीज़ें। तो ये सब चीज़ को हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा गोल का सेशन आपको कैसा लगा, इस चीज़ को आप कमेंट करके बताएंगे। और अगर हमारी सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए हेल्थ से रिलेटिव, ठीक है, जानकारी आपको मिल सके और आप अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। थैंक यू सो मच।